नमस्कार, आदाब। मैं अनूप सोनी क्राइम पेट्रोल सीजन 4 में आप सबका स्वागत करता हूं। हम फिर लौटे हैं देश भर से जुर्म की कहानियां लेकर। ये रियल लाइफ केसेस हम सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए आप तक नहीं लेकर आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप, हम और सारा भारत देश इन केसेस से सीखे और हम सतर्क रहें। इस सीजन के केसेस में जो जाने गई वो बच सकती थी, जुर्म रोका जा सकता था। हर जुर्म होने से पहले दस्तक देता है, पर अक्सर कान सुन नहीं पाते, और कभी सुन भी लेते हैं तो उस दस्तक को पहचान नहीं पाते। एक नजर जिससे हर लड़की, हर औरत वाकिफ है। वो उसे महसूस तो करती है, घिन भी आती है, लेकिन उसे पहचानने से झिझकती है। ये कहकर टालती है कि वो आदमी पागल है। आठ मार्च 2011, नई दिल्ली। दिल्ली के चटवाल परिवार में रोज की तरह सुबह की भागदौड़ मची हुई थी। सुबह की पहली किरण की तरह 20 साल की सारिका इस घर में जिंदगी बिखेरती थी। सारिका, हम रोहित का डब्बा बैग में डाल देना। हाँ भैया। दोनों भाइयों का एक माँ की तरह ख्याल रखती थी। सारिका की बच्ची। अपने पिताजी के जिगर का टुकड़ा और अपनी माँ की सबसे खास सहेली सारिका चटवाल परिवार की धड़कन थी। सारिका अपना ये रूटीन निभाकर ही कॉलेज जाती थी। ओके पापा, बाय बाय। बाय बेटा। बाय मम्मा। बाय बेटा। 8 मार्च 2011 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। सारिका अपने परिवार को टाटा बोलकर अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ी। उसी दिन सारिका को अपनी जिंदगी से भी अलविदा कहना पड़ा। You dumb! Look! You... सारिका, क्या हुआ तुम्हें? सारिका का कॉलेज यहां से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। ऐसे महफूज माहौल में सारिका की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। सिर्फ सारिका का परिवार ही नहीं, बल्कि सारी दिल्ली इस हत्या से हिल गई। सारिका की मौत ने देश की राजधानी में हलचल मचा दी। आक्रोश सड़कों पर उमड़ आया। दिल्ली प्रशासन! दिल्ली प्रशासन! We want justice! We want justice! सारिका को न्याय दिलाओ! न्याय दिलाओ! न्याय दिलाओ! सारिका को न्याय दिलाओ! न्याय दिलाओ! न्याय दिलाओ! We want justice! We want justice! सारिका को न्याय दिलाओ! न्याय दिलाओ! न्याय दिलाओ! सारिका को न्याय दिलाओ! न्याय दिलाओ! न्याय दिलाओ! दिल्ली प्रशासन!
जिस इलाके में सारिका की हत्या हुई थी, वहीं पर 5 महीने पहले इसी इलाके में एक बीपीओ की महिला कर्मचारी का चलती गाड़ी में बलात्कार हुआ था। जनता के रोष का सबसे बड़ा निशाना दिल्ली पुलिस बनी। जरूरत पड़े तो सारा शहर खोद डालो, जो मर्जी करना है करो। आई वॉन्ट दिस मैन। प्रेशर बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम। दिल्ली पुलिस के सबसे होशियार और जाबाज ऑफिसर्स और कांस्टेबल्स की टीम्स तैयार की गई। घटनास्थल पर पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। हटो हटो। अभी इस ब्रिज पे फोन हुआ था, देखा क्या तुमने? तूने देखा क्या इस ब्रिज पे अभी फोन हुआ आप था? उसके बारे में कुछ भी बता सकते हो? कौन था? देखा कई लोगों ने, पर शक्ल किसी को ठीक से याद नहीं। याद नहीं या फिर याद करना नहीं चाहते? कोई सामने नहीं आना चाहता। शेरा एक पॉइंट के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहा है। शायद सड़क पर बहुत भीड़ थी, इसलिए बौखला गया है। इतना भीड़ भाड़ वाला इलाका है और किसी ने भी कातिल को नहीं देखा। हर चीज यूं की त्यों है। वो कुछ भी लेकर नहीं गया, बस गोली मारी और भाग गया। शायद उतना ही करने आया था, कर गया। मुझे लगता है कि लड़की और कातिल के बीच कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर है। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बच्ची बॉयफ्रेंड वाली लड़की नहीं थी, जान थी मेरी। मार दिया बच्ची को। क्यों भाई, क्यों? नो सर, स्टूडेंट नहीं था। कम से कम हमारे कॉलेज का तो बिल्कुल नहीं था। होता तो यूं पहचान लेता। और सारिका का तो किसी से कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। फ्रेंड टाइप की थी, किसी से झगड़ा नहीं या कुछ नहीं। वो दिखने में कैसा था? फेस ठीक से देखा नहीं, बस पीछे से देखा था जब वो भाग रहा था। मैंने उसको चेस किया था। पीछे से? कुछ तो बता सकते हो? कोशिश कर सकता हूँ सर। सारिका के दोस्त आशीष ने कातिल का हुलिया बताने की पूरी कोशिश की। बड़ी मेहनत के बाद एक तस्वीर उभरी। अभी धुंधली थी, पर एक तस्वीर तो थी। कौन है ये? हम इसे नहीं जानते। मैं भी नहीं बता सकता। I really don't know. मैडम, इसे पहचानती हैं? नहीं सर। ध्यान से देखिए, यहीं कहीं आसपास देखा हो कॉलेज के। सारिका के कॉलेज के सभी दोस्तों ने कहा कि उन्होंने इस शख्स को पहले कभी नहीं देखा था। पुलिस मानो एक अंधी गली के अंत तक पहुंच गई थी, पर ना तो कत्ल के कारण का पता चला था और ना ही कातिल के बारे में कोई जानकारी मिली थी। क्या सारिका को गलती से मारा गया था या फिर ये एक ब्लाइंड शूटिंग का केस था, जहां बंदूकधारी को यह पता तक नहीं था कि वो किसे मार रहा है। शहर के छोटे बड़े सभी हिस्ट्री शीटर्स का राउंड अप शुरू हो गया। पुलिस ने इन हिस्ट्री शीटर्स की कड़ी पूछताछ की। लगभग 100 से अधिक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से भी पूछताछ हुई। इनमें डे स्कॉलर्स और हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी दोनों शामिल थे, पर इन सारी कोशिशों के बावजूद कोई ठोस सबूत हाथ नहीं लग रहा था। अब बहुत बड़े पैमाने पर सारिका के कातिल के लिए जाल फैलाया गया। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वैकुंठाय। सारिका का परिवार इस गहरे सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो सारिका को इस तरह खो देंगे। भारत के हर बड़े शहर में छात्राएं बेझिझक घुमा करती हैं, पर आंकड़े बताते हैं कि छात्राओं पर हो रहे जुर्म बढ़ोतरी पर है। इनमें अज्ञात कातिलों के हाथों युवतियों की हत्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये एक गहरी चिंता का विषय बन गया है। पुलिस को शक था कि सारिका जरूर कुछ जानती थी जो उसने शायद नजरअंदाज कर दिया था। दूसरा शक यह था कि शायद सारिका अपने हत्यारे से परिचित थी। आखिरकार इस केस के अंधकार में एक रोशनी की किरण पहुंच गई। पुलिस के खबरी ने एक जबरदस्त टिप दी। सलाम साहब। बोल साहब, कुछ बातें हो रही थी साहब। क्या बातें हो रही थी साहब? जो तस्वीर आपने बनाई है ना साहब, उसको कुछ लोग शायद जानते हैं। कौन है वो लोग? साहब, नारायणा इलाके के 3 लोग हैं साहब। ये नारायण तो वही इलाका है ना जहाँ वो सारिका रहती थी? वही तो साहब। थाने आएंगे वो लोग? कोशिश करूंगा साहब। बेटा, कोशिश करने के पैसे नहीं मिलते। जी साहब। समझा? थाने आने ही चाहिए। जी साहब। ठीक है, सलाम साहब। चल जा। सब कुछ साल पहले हमने एक बंदे को पीटा था। तो कुछ नहीं साहब, वो बंदा शायद यही था, श्याम सिंह। क्यों पीटा था साहब? हमारे नारायणा इलाके की एक लड़की को ये कमीना रोज छेड़ता था। कौन थी वो लड़की? यही थी साहब। कब की बात है ये? 3-4 साल पहले की बात है। 3-4 साल यानी 2007। सारिका ने 2007 में हाई स्कूल पास किया था। ये आदमी अब कहाँ मिलेगा? साहब, ये नारायणा में कपड़े की फैक्ट्री में काम करता है। तुम्हें कैसे पता? साहब, जिस दिन इसकी पिटाई की ना, इसके 2 साथी वहाँ पर आ गए। वो भी इसके साथ वहीं कपड़े की फैक्ट्री में काम करते थे। उन्होंने आकर इसे बचा लिया और ले गए, वरना तो इस दिन उसकी खैर नहीं थी। अरे क्या हुआ? समझा देना इसको, सुअर के बच्चे को। आज के बाद हमारी मोहल्ले की किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखा ना तो साले की आंखें फोड़ दूंगा। समझा देंगे, अगली बार से नहीं होगा। अगली बार से ऐसा हुआ ना तो समझाने लायक नहीं छोड़ूंगा। देखता क्या? चल निकल चलना। उसके वो दोस्तों का नाम क्या था? साहब, एक का नाम मुनीर और दूसरे का अफरोज। मैं ये बात पहली बार सुन रहा हूँ। एक बार नहीं, ये आदमी 2 बार पिट चुका है श्याम सिंह, और वो भी आपके मोहल्ले वालों से। पर आपको पता ही नहीं। नहीं, सारिका ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। अगर बता दी तो हमें पुलिस कंप्लेंट करते ना। इस आदमी को तो मैं... ये आदमी श्याम सिंह कौन है? यहीं पास के कारखाने में काम करता था। अभी कहाँ है? अभी का तो पता नहीं, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ पता चल जाएगा। पुलिस ने अपने खबरी को काम पर लगा दिया। साहब, श्याम सिंह को 2007 में छेड़खानी की इस घटना के बाद फैक्ट्री के मालिक ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। अब वो कहाँ है किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, लेकिन उसके 2 दोस्त। कौन? मुनीर और अफरोज? जी, वो दोनों रोहिणी में रहते हैं, लेकिन अब वो वहाँ नहीं है। 2 दिन पहले ही वो लोग गांव चले गए। यानी 8 तारीख को?
जी। इन दोनों का इस कत्ल में कुछ ना कुछ हाथ होगा। सब मुनीर, अफरोज और श्याम सिंह, ये तीनों एक ही गांव के, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश? जी। दिल्ली पुलिस अब यूपी में दाखिल हुई, सीतापुर में मुनीर और अफरोज को ढूंढने के लिए। सर हमने कुछ नहीं किया, साहब हमने कुछ नहीं किया, मां की कसम। मैंने मुनीर और अफरोज ने ना भागने की कोशिश की और ना ही कुछ छुपाने की। डर के मारे उन्होंने सब कुछ उगल दिया। साहब श्याम सिंह ने उस लड़की का कत्ल किया साहब। कैसे पता? उसने खुद हमें बताया था। कब? कत्ल के तुरंत बाद। कहाँ मिलेगा ये श्याम सिंह? साहब हम गुड़गांव स्टेशन पर अलग हो गए थे साहब, हम डर गए थे साहब। गोली मार दी, उसी लड़की को गोली मार दी। पागल हो गया है क्या? साले गोली क्यों मारी तूने? अबे बोलता क्यों नहीं? कुछ मत बोल। अब ना हमें कुछ बोलना है और ना ही कुछ सुनना है। साला खुद तो डूबेगा, हमें भी नहीं डूबेगा। सही बात है, बहुत झेल लिया इसे। दोस्ती दोस्ती की भाड़ में, तू जा अपने रास्ते और मैं चला अपने रास्ते। अरे भाई मुझे मत छोड़ के जाओ यार। देख श्याम सिंह, खून तूने किया है, तेरे लिए हम क्यों फांसी पे लटके? साला इसके साथ तो 2 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। पागल हो गया ये, पागल। चल यार। अरे रुक जाओ भाई। इस वक्त कहाँ मिलेगा? साहब मुंबई। मुंबई? हाँ साहब, कुछ सालों से मुंबई में ही रहता था। वो दिल्ली सिर्फ खून करने के लिए आया था? खुदा कसम साहब, अगर हमें पहले पता होता तो साले को अंदर लेते ही नहीं। साहब वो जनवरी में आया था, बहुत पुराना दोस्त था, बहुत समय बाद आया था, तो हमने भी रहने दिया। क्या कांड करके गया साहब? कुछ अता पता मुंबई का? नहीं साहब, हम लोग तो पहले मुंबई कभी गए ही नहीं है, मुंबई के बारे में कुछ नहीं पता। साले कुछ तो बताया होगा मुंबई के बारे में, बातों बातों में। साहब वो एक जगह का नाम लेता था, नए गांव। वहाँ कोई जगह है क्या नए गांव? जी हाँ साहब, श्याम सिंह यहीं रहता है मेरे साथ। रिश्तेदार है तेरा? नहीं साहब, दोस्त है मेरा। क्या हुआ साहब? कहाँ मिलेगा तेरा ये दोस्त? बोला नहीं साहब, 1 महीना पहले जो गया तब से अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है साहब। पर कल रात को मुझे मोबाइल किया था साहब। क्या कह रहा था? बोला नाके के पास जो एवरेस्ट रेस्टोरेंट है सुबह 11 बजे मिलना। अगर श्याम सिंह नहीं आया ना तो तू चलेगा हमारे साथ थाने, समझा ना? साहब श्याम सिंह ने जो बोला मैंने आपको वही कहा साहब। वो नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती है साहब? मुझे तो पता ही नहीं साहब क्या हुआ और क्या नहीं। मुझे जाने दो साहब। बेटा हम भी नहीं चाहते कि तू हमारे साथ रहे। जैसे ही श्याम सिंह आएगा तेरी छुट्टी। साहब वो रहा श्याम सिंह। वो? हाँ साहब। बस तू यहाँ चुपचाप करके खड़े रहे, चुप हो जा। सारिका की हत्या के ठीक 4 दिन बाद दिल्ली पुलिस ने उसके हत्यारे श्याम सिंह को ढूंढ निकाला और उसे हिरासत में ले लिया। चौंकाने वाली बात यह थी कि श्याम सिंह को अपने किए पर रत्ती भर का भी पछतावा नहीं था।
आरोपी को देखकर सारिका के घर वालों की वही प्रतिक्रिया थी जो स्केच देखकर हुई थी। उन्होंने कभी इस शख्स को पहले देखा तक नहीं था। क्यों मारा सारिका को? सारिका? कौन सारिका? वही सारिका जिसको तूने गोली मारी। उसका नाम सारिका था? श्याम सिंह को तो सारिका का नाम तक नहीं पता था और उसने सारिका की हत्या कर दी। सारिका भी न श्याम सिंह का नाम जानती थी और ना ही उसे उसके बारे में कोई जानकारी थी। फिर हत्या का कारण क्या था? ऐसी भी क्या नफरत थी? साहब, बहुत प्यार करता था मैं उससे। उसको घरवाली बनाना चाहता था। मुझे वो बहुत अच्छी लगती थी, बहुत खूबसूरत थी वो। मेरी घरवाली बनने के लायक थी वो। सारिका श्याम सिंह की विकृत नजर की पहली शिकार नहीं थी। अपने गांव में भी श्याम सिंह अपनी बुरी नजर के लिए मशहूर था। श्याम सिंह अपनी बदतमीजियों के लिए कई बार पिट चुका था। 2007 में वो अपने दोस्त अफरोज और मुनीर के साथ रोजगार की तलाश में दिल्ली आया। जिस कपड़ा बनाने की फैक्ट्री में श्याम सिंह काम करता था, वो फैक्ट्री सारिका के घर के बिल्कुल पास थी। साहब, मैं तो बस रोज चुपचाप देखता था उसको। पता नहीं वो मुझसे इतना क्यों चिढ़ गई थी। मुझे छेड़ रहा है। मैं दिल्ली छोड़कर मुंबई चला गया। लेकिन मुंबई में भी वो बहुत याद आती थी मुझे। साहब, मैं उसको बहुत प्यार करता था। वो मेरी घरवाली बनके बहुत खुश रहती साहब। उसको यही बात बताने तो मैं दिल्ली आया था। 1 महीने से तो मौका ढूंढ रहा था मैं। तो साहब, जब मौका मिला तो मेरी बात मानने को तैयार नहीं थी वो साहब। सुनिए, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। डरिए मत, कुछ नहीं करूंगा आपको। डरोगे तुम? शोर मचाऊंगी तो फिर से पिटोगे। मैं फिर लौटूंगा और अपने दिल की बात बोल कर ही रहूंगा। क्या? जाओ यहाँ से। अरे सुनिए, आप भी अपने दिल की बात बोल दीजिए ना। मुझे पता है आप भी मुझे बहुत चाहती हैं। आप मेरी हो। मैं आपको बम्बई ले जाने के लिए सारिका के कत्ल के 3 दिन पहले श्याम सिंह उससे मिला था। सारिका ने इस वाकये का जिक्र किसी से नहीं किया। उसे लगा होगा पागल आदमी है, अब नहीं लौटेगा। हम खाना खा लो। श्याम सिंह अंदर से चिढ़ गया था। सारिका से बदला लेने के लिए उतावला हो गया था। मैं उस लड़की को सबक सिखाना चाहता था। मैंने 2000 रुपये दिए और गुड़गांव से कट्टा खरीदा। फिर गया उस लड़की के पीछे। पर सही मौका नहीं मिल रहा था। मैंने कहा कल देख लूंगा।
अगले दिन मैं उसके घर से ही उसके पीछे पीछे चलने लगा। साहब वो बहुत अच्छी थी, मेरी घरवाली बनती तो ज़िंदगी बन जाती उसकी। अब किसी और की घरवाली कभी नहीं बन पाएगी। श्याम सिंह की मानसिक हालत की जांच हुई। उसमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नामक मानसिक विकार पाया गया। इस बीमारी में मरीज किसी एक व्यक्ति, चीज या विचार को चाहते हुए भी अपने दिमाग से हटा नहीं सकता। सारिका को पता नहीं था कि वो श्याम सिंह का ऑब्सेशन बन गई थी। उसे पता नहीं था कि वो श्याम सिंह के दिमाग में मानो एक पोस्टर की तरह चिपक सी गई थी। भीड़ में एक रोड साइड रोमियो और एक ऑब्सेसिव बीमार आदमी की नजर के बीच अंतर समझना आसान नहीं है, लेकिन उस नजर का आभास होना बहुत जरूरी है। जरूरत है कि इस हैरेसमेंट को इग्नोर ना करें। अगर इंट्यूशन कहता है कि कुछ गड़बड़ है तो तुरंत घर वालों को, पुलिस को और अधिकारियों को सूचित करें। हर वक्त चौकन्ना रहें, क्योंकि हर नजर कुछ कहती है। जुर्म की कहानियां हम सबको बौखला देती हैं, सुन्न कर देती हैं। हम सबके होठों पर एक ही बात होती है, ये नहीं होना चाहिए था। हर जुर्म दस्तक देता है। ध्यान से सुनिएगा, जानें बच सकती हैं। फिर मिलेंगे। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।